Hi guys, welcome back. I am RK Ranjan and you are watching English with RK Ranjan. तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट के बारे में, है ना। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उसे जो है वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप अब तक मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का टॉपिक है डबल वर्ब्स। आज का टॉपिक है डबल वर्ब्स। तो देखिए, डबल वर्ब्स क्या है इस चीज को समझिए। जब किसी एक ही सेंटेंस में अगर दो वर्ब हो तो हम उसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो इस चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए इसको जो है केयरफुली जो है इसको देखिए इस वीडियो को। और याद रखें, जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो उसे शुरू से अंत तक देखें, तो ही आपको अच्छी तरह से वो पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जैसे सपोज करते हैं कि इसमें एक सेंटेंस लिखते हैं जैसे, या फिर इससे पहले मैं बता दूं सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया था वो क्या था। सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये रूल मैंने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब सिंपल प्रेजेंट की ही बात करें, ये डबल वर्ब किसी भी टेंस में हो सकता है। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया है, तो इसीलिए कि मैंने सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा। तो अब चलिए देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं आपसे मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, डबल वर्ब। अब यहाँ देखिए, एक तो क्या हो गया मिलना और दूसरा क्या हो गया चाहना। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो जब इसमें जो है डबल वर्ब है तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, है ना। तो हिंदी सेंटेंस में जो वर्ब अंत में हो, हिंदी सेंटेंस में क्या हो, जो वर्ब अंत में हो उसे टेंस के अनुसार, दैट मीन्स टेंस के अनुसार या फिर सब्जेक्ट के अनुसार उसे जो है पहले लिखा जाता है। तो चाहना, चाहना का इंग्लिश क्या होता है, वांट। तो अब यहाँ पे देखिए, आई के साथ V1 का प्रयोग होता है तो क्या हो जाएगा, आई वांट। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, हम टू का यूज करते हैं। फिर हिंदी सेंटेंस में जो वर्ब पहले हो उसे हम टू के बाद उसका बेस फॉर्म यूज करते हैं, दैट मीन्स V1। क्लियर। तो मिलना, मिलना का क्या होता है, मीट। आई वॉन्ट टू मीट और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यू। तो इसमें ध्यान रखना है क्या, इस चीज को फिर से समझिए कि अगर किसी एक वाक्य में अगर डबल वर्ब हो, मतलब दो वर्ब हो, तो हिंदी वाक्य में जो वर्ब अंत में हो तो उसे जो है टेंस के अनुसार या फिर सब्जेक्ट के अनुसार जो है उसका प्रयोग हम जो है पहले करते हैं सब्जेक्ट के बाद। फिर उसके बाद टू लगाकर जो वर्ब पहला हो उसको जो है उसके बाद V1 लिखते हैं। क्लियर। और फिर इसके बाद जो है क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब जैसे सपोज कीजिए इस सेंटेंस को हमें जो है सिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे गौर से देखिए, आई डोंट वांट टू मीट यू। दैट मीन्स इसका अर्थ क्या हो गया, मैं आपसे मिलना नहीं चाहता हूं। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, डू आई वॉन्ट डू आई वॉन्ट टू मीट यू। अब यहां देखिए, इंट्रोगेटिव प्लस अगर निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, डू आई वॉन्ट डू आई या तो डू आई नॉट से कर सकते हैं या फिर यही हम क्या कर सकते हैं, डोंट आई वॉन्ट टू मीट यू। अब बात करें इसका WH क्वेश्चन, दैट मीन्स तो यहाँ पे हम क्या करेंगे उस चीज को देखिए, जैसे हम WH क्वेश्चन के रूप में वाई लिए तो क्या बनाएंगे, वाई डू आई वॉन्ट
टू मीट यू। अब नेक्स्ट जैसे WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, वाई डोंट आई वॉन्ट टू मीट यू। और मैंने आपको पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि डू प्लस जो नॉट होता है उसे हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में डोंट, और डज प्लस नॉट को क्या लिखते हैं डजंट। तो यहाँ पे देखिए अब इसके 6 फॉर्म्स यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आई डू नॉट या आई डोंट वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे नहीं मिलना चाहता हूँ। डू आई वॉन्ट टू मीट यू, क्या मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। डोंट आई वॉन्ट टू मीट यू, क्या मैं आपसे नहीं मिलना चाहता हूँ। वाई डू आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे क्यों मिलना चाहता हूँ। वाई डोंट आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे क्यों नहीं मिलना चाहता हूँ। तो अब इस तरह से आपका कोई भी, ये किसी भी टेंस में हो सकता है, वो कोई भी टेंस हो, किसी में भी अगर डबल वर्ब रहेगा लेकिन उसका यूज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सेम रहेगा। वो क्या है, यहाँ पे गौर से देखें, ये सपोज हिंदी वाक्य में ये क्या है पहला वर्ब और ये क्या है दूसरा। तो ये दूसरा जो है ये दोनों क्या हो जाता है आपस में इंग्लिश सेंटेंस में क्या हो जाता है रिप्लेस हो जाता है। मतलब जो अंत वाला वर्ब हो वो इंग्लिश सेंटेंस में पहले आता है और जो पहला वाला जो वर्ब है वो क्या होता है उसके बाद आता है। और दोनों के बीच में हम क्या करते हैं टू का प्रयोग करते हैं। और याद रखेंगे कि टू के बाद जो है उसका क्या होता है बेस फॉर्म का प्रयोग होता है, दैट मीन्स V1 का प्रयोग होता है। क्लियर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया हो, तो आप इसको जो है जल्दी से नोट कर लें। तो देखते हैं इसके और भी कुछ एग्जांपल्स। ध्यान में सिर्फ इतना ही रखना है कि हिंदी सेंटेंस में जो अंत में वर्ब होगा उसे हमको क्या करना है टेंस या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको जो है पहले लिखना है इंग्लिश सेंटेंस में। और जो है जो हिंदी सेंटेंस में पहले होगा तो फिर वो जो है उसको टू लगाकर उसके बाद V1 का प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखा जाए अब यहाँ पे हम नेक्स्ट सेंटेंस जैसे लिखते हैं, क्या आप इस कार्य को करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। क्या आप इस कार्य को करना चाहते हैं। तो यहाँ पे गौर से देखिए सबसे पहले क्या देखना है, ये क्या है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले डू लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या हो गया यू। अब यहाँ पे गौर से देखिए हिंदी सेंटेंस में लास्ट वाला वर्ब क्या है चाहना। तो चाहना है तो उसको जो है क्या करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग बदल के लिखेंगे। यू के साथ तो V1 ही लगता है तो वांट ही होगा, डू यू वांट। अब इसके बाद क्या करेंगे टू। फिर इसके बाद जो हिंदी सेंटेंस में पहला वर्ब है तो क्या है कार्य करना। तो डू यू वांट टू डू, मतलब करना क्या यह कार्य। तो क्या हो जाएगा दिस वॉक। तो क्या हो गया डू यू वांट टू डू दिस वर्क। अब जैसे हम बोलते हैं वह आपसे शादी करना नहीं चाहती है। अब सेंटेंस क्या है गौर से देखिए, वह आपसे शादी करना नहीं चाहती है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा सी। अब नेगेटिव है तो इसके साथ क्या होगा डज नॉट का प्रयोग, और डज नॉट को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं डजंट। सी डजंट वांट, और डज के बाद हमेशा क्या होता है V1 का प्रयोग होगा। सी डजंट वांट, क्योंकि अंत में क्या था चाहना तो इसीलिए कि यहाँ पे वांट आया। फिर उसके बाद क्या होगा टू मैरी यू। सी डजंट वांट टू मैरी यू। तो इस तरह से हम इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप मुझे समझने का कोशिश क्यों नहीं करते हैं, वाई डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। वह अपना मंजिल हासिल करने का प्रयास करता है, he tries to achieve his destination। मैं उससे बात करना नहीं चाहता हूँ, I don't want to talk to him। मैं उसे सजा देना नहीं चाहता हूँ, I don't want to punish him। क्या आप
मुझसे बात करना चाहते हैं, डू यू वांट टू मीट मी, इज दैट क्लियर। तो इस तरह से हम जो है इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लियर। अब हम नेक्स्ट इसमें एक स्ट्रक्चर देखते हैं, उस चीज को समझिए। ये तो था डबल वर्ब का कॉन्सेप्ट, आई थिंक ये आपका जो है पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। तो अब हम इससे आगे देखते हैं एक नया स्ट्रक्चर और उसको हम समझते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए वो स्ट्रक्चर क्या है, उस चीज के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर का। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, उस चीज को देखिए। ये स्ट्रक्चर है नो प्लस हाउ टू। अब देखिए ये क्या है, नो प्लस हाउ टू। अब यहाँ पे देखा जाए तो अब जैसे स्ट्रक्चर अगर इसका जो है क्या है, या हेडिंग है नो प्लस हाउ टू, अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, इसका रूल बनाए, तो इसका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस नो या फिर नोज। आप लोगों को बताया था कि सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, या तो V1 या फिर क्या होता है V5। तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। अब यहाँ पे देखा जाए, अगर इसे हम नेगेटिव बनाए तो इसका नेगेटिव जो रूल होगा, वो नेगेटिव रूल क्या होगा, इस चीज को देखिए, सब्जेक्ट प्लस डोंट या फिर डजंट, डोंट या डजंट। और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, पहले वाले वीडियो में भी और इसमें भी मैंने बताया कि जब डू नॉट या डोंट मतलब डू डच का अगर प्रयोग हो तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, V1 का प्रयोग होता है। तो इसलिए इसमें नोज नहीं होगा, इसमें सिर्फ क्या होगा, नो प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। अब यहाँ पे देखा जाए, इससे जो है इस सेंटेंस से हम ऐसे हिंदी वाक्यों को बनाएंगे इस रूल पर, जिससे हमें कोई भी कार्य करने का तरीका, दैट मीन्स कोई भी जब कार्य कर दो उसका तरीका का अगर विधि या फिर उसका जो विधि होता है उस चीज का अगर भाव व्यक्त हो, तो वैसे सेंटेंस को हम इस पर बनाते हैं। जैसे देखिए, मैं खाना बनाना जानता हूं, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मुझे खाना बनाना आता है। अब यहाँ पे गौर से देखिए, इस दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही है कि खाना किस प्रकार से बनाया जाए। जानना मतलब क्या, कोई भी चीज का तौर तरीका, उसका विधि आना है ना, उसका रूल्स आना। तो अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है मैं खाना बनाना जानता हूं या फिर मुझे खाना बनाना आता है। तो अब इस दोनों में ये कहा जा रहा है कि मतलब खाना बनाने का क्या विधि होता है, क्या तरीका होता है, वो मुझे क्या है पता है। तो अब इस सेंटेंस को देखिए हम कैसे बनाते हैं, उस चीज को देखिए। मैं खाना बनाना जानता हूं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। तो आई के साथ क्या होता है, V1 का प्रयोग। ये आपको हम पिछले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें जो है लिंक डाल देंगे, तो आप उसमें जो है वो वीडियो देख सकते हैं। तो क्या हो गया, V1 आई के साथ क्या होता है, V1, तो आई नो। अब क्या लगाएंगे, हाउ टू कुक फूड। दैट मीन्स आई नो, मुझे पता है या मैं जानता हूं कि किस प्रकार से खाना बनाया जाता है। समझ में आई बात। तो सिंपल तरीका में क्या कहा कि मुझे खाना बनाने आता है या मैं खाना बनाने जानता हूं। अब इसी को अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो क्या बनाएंगे, आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड। आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड। अब जैसे एक नोज वाला, दैट मीन्स जो है थर्ड पर्सन का कोई सिंगल नंबर डालते हैं, उस पर हम देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है, उस चीज के बारे में देखते हैं। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। तो देखिए, जब कोई भी चीज आप अगर एक
रियल प्रोसेस से अगर देखते हैं, सही तरीके से तौर तरीके से अगर आप देखते हैं, तो फिर उसे समझना जो है बिल्कुल ही आसान हो जाता है ना। तो इसलिए जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो एकदम पूरी तरह से माइंड को कंसंट्रेट करके उसको देखें और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर जिस पर आप स्किप करते हैं हो सकता है उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज मैं कह के निकल जाऊं, तो इसलिए तो वो जो है आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो इसलिए जब भी वीडियो देखते हैं तो शुरू से अंत तक देखिए। तो जैसे हम लिखते हैं एक सेंटेंस, वह, सपोज कीजिए यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, क्या आप उस चीज को नोटिस कीजिए। देखिए, वह तैरना जानती है। अब यहाँ पे गौर से देखिए, मैंने क्या बताया, इस चीज को नोट कीजिए कि वह तैरना जानती है। वो क्या करती है? तैरना जानती है। तो अब यहाँ पे नोटिस करते हैं क्या कि वो तैरना जानती है। तो यहाँ पे गौर से देखिए, तो तैरने का जो तरीका है वो क्या है उसे पता है, तो यहाँ पे वह जानती है तो क्या हो गया स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे सी। अब यहाँ पे देखिए, सी के साथ क्या होता है? V5 का प्रयोग। तो नो का क्या हो? V5 क्या होता है? नोज। सी नो हाउ टू स्विम। सी नोज हाउ टू स्विम। सी नोज हाउ टू स्विम। SWIM। सी नोज हाउ टू स्विम। तो अगर इसी को नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? सी डजंट नो हाउ टू स्विम। तो इस प्रकार से आप इसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ सेंटेंस आपको बताने जा रहा हूं, इस चीज को जो है ध्यानपूर्वक समझिए। जैसे अगर मैं बोलूं मुझे पत्र लिखना आता है, आई नो हाउ टू राइट अ लेटर। क्या आपको आवेदन लिखना आता है? डू यू नो हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। क्या आप कार चलाना जानते हैं? डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। क्या आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है? डू यू नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। क्या आप भाषण देना जानते हैं? डू यू नो हाउ टू मेक अ स्पीच। समझ में आएगा? तो इस तरह से हम जो है इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इससे पहले जो मैंने बताया डबल वर्ब, जैसे अगर हम बोलें कि वह आपसे बात करना नहीं चाहती है, तो सी डजंट वांट टू टॉक टू यू। मैं आपसे मिलने का कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू मीट यू। वह आपको धोखा देने का कोशिश करती है, सी ट्राइज टू चीट यू। क्या आप मुझे समझने का कोशिश करते हैं? डू यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। तो इस प्रकार से आप इसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप कि डबल वर्ब और नो हाउ टू का यूज हम किस प्रकार से करें इंग्लिश सेंटेंस में, ये आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आवे तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। और अगर आप अब तक जो है मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। थैंक यू।